यौम यकजहती कश्मीर आज जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर भर में तकरीबात और रैलियां शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। आपको बताएं, यौम यकजहती कश्मीर आज जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर भर में तकरीबात और रैलियां शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, शहरियों के परचम थामे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे, शुरका का मकबूज है कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। शहर भर में तकरीबात और रैलियां जारी हैं, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। यौम यकजहती कश्मीर आज जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। शहरियों के परचम थामे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे, शुरका का मकबूज है कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। शहर भर में तकरीबात और रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, शहरियों के परचम थामे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे, शुरका का मकबूज है कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया गया है। यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। सरकारी सतह पर और प्राइवेट इमारतों में भी तकारीब हो रही हैं। शहरियों की जानिब से परचम थाने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। यकजहती का इजहार किया जा रहा है और बड़ी तादाद में शहरी हैं जो कि इन रैलीज में इस वक्त शरीक हैं। अलहमरा में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कश्मीरियों की इस जज्बे को ना कोई दबा सका है और ना कोई झुका सका है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों तक भी इसको कोई जो है वो झुका नहीं सकता। आज कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुकी है। आज उस कश्मीर जन्नत नज़ीर को एक जेल की शक्ल दी गई है जहां पर ना अपनी मर्जी से कोई जी सकता है, ना अपनी मर्जी से कोई वहां पर जो है वो अपनी बेसिक फंडामेंटल राइट्स को जो है वो यूज कर सकता है। लेकिन फिर भी चट्टान की तरह ये जो कश्मीरी इस वक्त भारतीय 8 लाख भारतीय फौज के सामने खड़े हैं, उन सबको पाकिस्तानियों की तरफ से, बिलखसूस पंजाब के अवाम की तरफ से हमारा सलाम है। अल्लाह पाक उनका ये जज्बा और इस्तकामत बरकरार रखे और जल्द अज जल्द इस तकलीफ से, इस अजियत से, इस नाजायज कब्जे से जो है वो इनको निजात दिलाए। और ये आज इस कब्जे को हासिल किए हुए जो है वो भारत को 2375 दिन हो चुके हैं। इस गैर आइनी मुहासरा जो कश्मीर का किया भारत ने और ताकत के जोर पर उसकी आइनी हैसियत को ख़त्म किया, इसकी तकलीफ जो है वो हर पाकिस्तानी महसूस करता है। और मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि जब परवरदिगार आलम ने कहा है कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो बहुत जल्द जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होंगी और आसानियाँ कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो पैदा होंगी। और इसके लिए हम जो है वो जितनी भी जो सिफारती जो कोशिश की जा सकती है, जो हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, जो इनकी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो इनके साथ सपोर्ट की जा सकती है, वो हम सब कर रहे हैं। और ये कश्मीरी जो आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि वो नहीं झुकेंगे। कश्मीरी झुकने वाली कौम नहीं है। इसको ना तसल्लुत के जरिए, ना ताकत के जरिए ना दबाया जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है। और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को अपनी खारजा पॉलिसी का लाजमी जुज़ तस्लीम करता है। हमारी कोई खारजा पॉलिसी, हमारी कोई स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है कश्मीरी जो है वो बहन भाइयों की जिक्र के बगैर। और पाकिस्तान हमेशा हर फोरम पर ये आवाज़ उठाता रहा है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरह ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और आखिर में जैसे भाई ने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यकीनन इंशाअल्लाह ताला वो दिन करीब है। और जो ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद जो हम दोनों मुल्कों और कौमों के बीच में मौजूद है, इसको कोई लकीर, इसको कोई जोग्राफिया, इसको कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को आज़ाद होता देखेंगे। पहले इंडिया ने जो 9 और 10 मई को जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से देखा, जिस जारियत का जवाब आज भी जिस आलमी तन्हाई और सुबकी का शिकार इंडिया होता है, उसको जो है वो उसने अपना एक एडवेंचर करके देखा। मेरी ख्वाहिश है और मैं समझती हूँ कि आइंदा ये नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई एडवेंचर करने का शौक आया तो इंशाअल्लाह ताला इनका शौक पहले भी पूरा किया है, आगे भी इंशाअल्लाह।
कमिश्नर मरियम खान डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में भी ज़िले इंतज़ामिया की यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद। रैली में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान और अमला, तुलबा, सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। रैली में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की भरपूर शिरकत। आपको बताएं कि कमिश्नर मरियम खान डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में ज़िले इंतज़ामिया की यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान और अमला, तलबा, सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। रैली में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की भरपूर शिरकत। आपको बताएं कि रैली में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान और अमला, तलबा, सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। स्पोर्ट पंजाब के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में खिलाड़ी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत। रैली की क़यादत सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद अली, डीजी स्पोर्ट्स खिज़र अफजाल चौधरी ने की। रैली नेशनल हॉकी स्टेडियम से गजाफी स्टेडियम तक निकाली गई है। कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए स्पोर्ट्स इवेंट का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का ये कहना है। तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई है और रैली में खिलाड़ी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के अफसरान और मुलाजमीन शरीक हुए हैं। रैली की क़यादत सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद अली, डीजी स्पोर्ट्स खिज़र अफजाल चौधरी ने की है। रैली नेशनल हॉकी स्टेडियम से गजाफी स्टेडियम तक निकाली गई है और कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए स्पोर्ट्स इवेंट का एहतमाम किया गया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का ये कहना है के दिन हम इस वक्त नेशनल पार्क में जमा हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड का पूरा अमला, हमारे सैकड़ों एथलीट्स बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और आज का दिन मनाने का मकसद पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तानी जो हैं 24 करोड़ पाकिस्तानी वो कश्मीरियों के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता उस वक्त तक हमारी ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगी। ये बच्चे आपने देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका जज्बा इस बात की दलील है कि इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और हम तमाम पाकिस्तानी आज ये अपने कश्मीरी भाइयों को भी पैगाम देना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हम उनकी स्ट्रगल में उनका हिस्सा है इंशाल्लाह ताला और अनकरीब इंशाल्लाह ताला वो हमारी तरह और हम उनके पास जाया करेंगे, वो हमारे पास आया करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्पोर्ट्स बोर्ड के तमाम लोग ये दुआ करते हैं कि हमारे कश्मीरी भाई हमारी इन स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आके हमारे इन बच्चों के साथ मैच भी खेलें इंशाल्लाह ताला। जी, आज यौम यकजहती कश्मीर मनाने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जो हक़ खुद इरादियत दिया गया था 1948 में हमारे कश्मीरी बहनों और भाइयों को, पाकिस्तानी अपने उन भाइयों बहनों की मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं और हिंदुस्तान की तरफ से जो मज़ालिम हमारे कश्मीरी भाइयों पे ढाए जा रहे हैं उनकी तरफ हम दुनिया की तवज्जो दिलाना चाहते हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सुन के हवाले से ही बात करेंगे। एक रोज़ बाकी, मोची गेट में गुड्डी डोर की खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ चुका है। शहरी आखिरी रोज़ बसंत के लिए माकूल कीमत पर गुड्डी डोर की तलाश में है। बाजार में गुड्डी और डोर की कीमतें आसमानों पर शहरियों की जानिब से दुहाइयाँ दी जा रही हैं। 1.5 तावा गुड्डा मार्केट से गायब और 1 तावा भी 450 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 2 पीस डोर का पिन्ना भी ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। शहरी शदीद मायूस हैं। हमसे बसंत की खुशियां छीन ली गई हैं और शहरियों की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है हुकूमत गुड्डी और डोर की कीमतों को कंट्रोल करे। तो आपको बताएं कि बसंत की तैयारियां एक तरफ उरूज पर हैं, दूसरी तरफ महंगाई की दुहाई दी जा रही है शहरियों की जानिब से। हमारे साथ अफशा हैं और तलहा अशरफ हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे तलहा का, उनसे बात कर लेते हैं। तलहा, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, कैसी गहमा गहमी और शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोची गेट पर मौजूद हूँ जबकि बसंत की तैयारियां जारी हैं और आज जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ नज़र आ रही है। यहाँ पर जो 1.5 तावा गुड्डा है वो भी शार्ट हो चुका है और यहाँ पर उसकी वजह से जो 1.5 तावा गुड्डा है उसकी कीमत तकरीबन 1200 रुपया मांगी जा रही है। अगर डोर की बात की जाए तो वो भी तकरीबन 18,000 से 20,000 रुपये का 2 पीस का पिन्ना है, वो भी बहुत कम लोगों के पास दस्तयाब है और शहरी मायूस होकर लौट रहे हैं। एक शहरी मौजूद है, गुड्डियाँ लेके आए, उनसे कीमतें पूछते हैं। बताइएगा क्या क्या रेट लेके आए हैं? ये तो बड़े छोटे छोटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने लाहौरियों को सांस लेने का एक बड़ा अजीम मौका 3 दिन के लिए दिया है, तो मैं मोची दरवाज़ा पे गुड़ियाँ और पतंगे अपने भतीजियों बेटों के लिए खरीदने के लिए आया हूँ। रेट क्या है, रेट क्या देखे हैं आपने, मुझे वो बताइए। रेट जो है इस वक्त जो एक्सेस कर गए हैं थोड़े ज़्यादा हैं। पहले जो चीज़ 300 रुपये की थी वो 400-500 रुपये की मिल रही है और पिंदा
गोटी और चरखी और इस सब के रेट जो हैं वो बढ़ गए हैं। और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शो आपने नहीं देखा होगा, बिरोने मुल्क से भी लोग आ रहे हैं और सिटी 42 का लोग यहाँ पर काफ़ी शहरी मौजूद हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, रेट क्या है? रेट बहुत ज़्यादा हाई है भाईजान। मैं समझता हूँ कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास ये उसका त्यौहार था, लेकिन मैं अब समझ रहा हूँ कि ये अपर क्लास का त्यौहार है, जो इस चीज़ पर नोटिस लेना चाहिए भाईजान। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो जब 3 साल का था, 4 साल का था, जिन्हें नहीं पता था ये त्यौहार क्या है, सबसे बड़ी बात है कि अब वो पहली दफ़ा ये बसंत की तैयारियाँ कर रहे हैं। लिहाजा मैं अप्रिशिएट करता हूँ सीएम को कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। और आज से 20-25 साल पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मोची दरवाज़ा आकर अपने दोस्त के घर, मियाँ जमील के घर खुद बसंत मनाया करते थे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मौजूद है। आप बताइएगा क्या कहेंगे, रेट्स के हवाले से क्या देखा जा रहा है? रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जो गरीब आदमी है उसकी तो पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये ज़्यादातर अमीरों के लिए ये उनको ये फ़ायदा है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो बाकी सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि क्या देखते हैं, डोर मिल रही है, गुड्डी मिल रही है यहाँ पे कि नहीं? गुड्डी नहीं मिल रही है, गुड्डी मिल रही है लेकिन महंगी है। जो पिंडा 2-3 हज़ार रुपये का 25 हज़ार रुपये का मेरे सामने बंदे ने ख़रीदा है। जब आवाम ही नहीं कर रही, आपको रेट थोड़ा कंट्रोल करने चाहिए। 3 दिन का त्यौहार है, अगर इसमें थोड़ी खुशियाँ बढ़ेंगी तो आप भी दुआएं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर मजीद शहरी भी मौजूद हैं। आपको क्या रेट मिला है? लोग तो बड़े शिकवे कर रहे हैं। सर शिकवा ये, इससे अच्छा बसंत करवाते ही ना। अगर पंजाब हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं था ना, तो बसंत ही ना करवाते ये लोग। किसी के पास कोई रेट है, 6,000 रुपये से स्टार्ट हुए हैं, आज 22,000 रुपये का पिन है, 22,000 रुपये का जी। चांदी 14,500 रुपये तोला है इस टाइम। वो इन्वेस्टमेंट कर ली, वो बेहतर है साढ़े लिए। बसंत बंद कर दे। बसंत के हवाले से शहरियों की जानिब से ये अपील की जा रही है कि जो रेट्स हैं उनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो आसानी से जो बसंत की खुशियां उसमें शामिल हो सके। अपील की जा रही है कि गुड्डी डोर का रेट, अपील की जा रही है कि महंगाई को कम करें ताकि गरीब भी बसंत को मना सकें, खुशियों में शरीक हो सके। तलहा हमारे साथ ही रही है, अफशा भी हमारे साथ है। अफशा बताइएगा कि नौजवान नस्ल जो है, जो जेनजी है, उसकी ये पहली बसंत है, तो वो इस हवाले से कितनी जोशो खरोश उनका नजर आ रहा है, कितनी एक्साइटेड है? क्योंकि नौजवान नस्ल, आपके साथ भी इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहते हैं ये? नौजवान नस्ल के हवाले से बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि पहली बसंत है और इतना ज़्यादा गुड्डी और डोर के बारे में पता नहीं है। थोड़े से लुटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महंगे दामों भी खरीद रहे हैं ये पतंग और गुड्डी। लेकिन साथ ही साथ इनकी जो एक्साइटमेंट है वो फुल अरूज पर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी पहली बसंत है, तो हम मिस तो किसी भी सूरत इसे नहीं कर सकते हैं, चाहे पतंग उड़ानी आती है नहीं आती है, लेकिन बसंत हमेशा हमने यहाँ पे बना के रहनी है, क्योंकि पहली बसंत है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताएं कैसी तैयारी है बसंत की, कितने गुड्डे ले लिए अभी तक, और छत का इंतजाम हो गया है? कहाँ पे उड़ाने हैं गुड्डे? मैडम हम लोग तो जो है ना वो सेलर है, यहाँ पे जो मेन सेलर है, हमने कोई तकरीबन 30-35-40 लाख प्रोवाइड किया गुड्डा लाहौर में। ये सामने हमारा प्लाजा है, इसके नीचे गुड्डी वगैरह सेल हो रही है। तो इसमें मुख्तलिफ साइजेज होते हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ना कोई SOPs निकाले हुए हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं बेच रहा हूँ गुड्डे, तो जेनजी जो है, नई हमारी नौजवान नस्ल है, वो कितना खरीदने आ रही है? मैडम सप्लाई जो है ना वो लाहौर में है ही नहीं। 17 साल पहले ये बंद हो चुकी थी। 17 साल के बाद जब ये खुली है तो हमें पंजाब में से तो जो ये गुड्डी अवेलेबल है ही नहीं है। ये दूसरे सूबों से हमें मदद लेनी पड़ रही है, जिसमें KPK ने हमारी बड़ी हेल्प की है। उसके अलावा KPK के अलावा जो है हमारा बलूचिस्तान वाली साइड से, कोटा में से, KPK में से यकातूत बाज़ार है, जिसने काफ़ी हेल्प की और जिसकी वजह से बसंत पॉसिबल हुई है। हाँ जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों से हम लाए हैं और पॉसिबल हुई है। यहाँ पे थोड़े से यंगस्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताओ, पतंगे ली हैं बसंत के लिए? जी बिल्कुल ली है। कितनी पतंगे ली हैं? 600 पतंगे ले ली हैं, फुल प्लान बना लिया बसंत मनाने का? सब कुछ के लिए बाजी, सब कुछ। आती है उड़ानी? पहली बसंत है या पहले भी बनाई है? पहले भी बनाई, पेशावर में बनाई है। पेशावर में बनाई है, लाहौर में तो नहीं बनाई ना? लाहौर में कभी नहीं बनाई। लाहौर में नहीं बनाई। यहाँ पे ना बच्चे भी मौजूद हैं बहुत सारे, जिन्होंने पतंगे ले रहे हैं और जा रहे हैं। तो कैसा, मतलब क्या तैयारी करोगे, क्या इंतजाम होंगे? सब कुछ का इंतजाम हुआ है, छत का भी, सब वगैरह पार्टी भी करेंगे और पतंग भी उड़ाएंगे, मजे भी लेंगे, सब दोस्त इकट्ठे होकर मजे लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि सब दोस्त मजे से यहाँ पे पतंग उड़ाएंगे। तुमने भी पतंग खरीदी है? कितने की खरीदी है ये? 150 रुपए का है। 150 रुपए का ये छोटा सा ये गुड्डा खरीद के लाया है। ये कह रहा है इसने 150 की खरीदी है। कहाँ उड़ाओगे? इसके साथ डोर ले ली है इसकी? नहीं ली। डोर नहीं ली तो डोर के बगैर कैसे उड़ाओगे? धागे पे उड़ा लेंगे। धागे पे उड़ाओगे?
धागे पे उड़ा लेगा वो पतंग, पतंग उड़ानी भी आती है। वो कह रहा है मैं धागे पे उड़ा लूंगा, डोर ली नहीं रही है, जितने की भी पतंग उसे मिली है उसने ले लिया। तो ये यहाँ पे इंतजाम हैं कि बेचने वाले भी यहाँ पे मौजूद है, खरीदने वाले भी मौजूद हैं और फुल उनका यहाँ पे जोश है, क्योंकि सिर्फ एक दिन रह गया बसंत में और उनका पूरा यहाँ पे इंतजाम है कि हमने जो है बसंत मना के रहनी है, चाहे हमें महंगे गुड्डे मिले, चाहे महंगे डोर मिले, लेकिन बसंत जो है वो फुल जोश के साथ मनाई जाएगी। तो जो नौजवान नस्ल है वो तो खासी इस टाइम पर जोश नज़र आ रही है बसंत के हवाले से, लेकिन महंगाई की दुहाई देते भी शहरी नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अफशान थी, अपडेट कर रही थी। तलहा अशरफ भी हमारे साथ हैं, कैसी गहमा गहमी है इस हवाले से वो भी अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।